Now we'll move to the second part of ITC, that is block credit, that is section 17 subsection 5. तो apportionment of credit and block credit. तो पहले तो अपन section 17 subsection 5 block credit पे आ जाता है. Now list of goods or services on which ITC cannot be claimed even if it is for the business purpose. तो ये ऐसे गुड्स या फिर सर्विसेज है जिसपे आईटीसी क्लेम कर ही नहीं सकते अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए है, फिर भी नहीं कर सकते. तो पहला अपन ले लेते हैं मोटर व्हीकल्स. तो मोटर व्हीकल्स दो टाइप के होते हैं. मोटर व्हीकल्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन. सेकंड होते हैं मोटर व्हीकल यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. अगर मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए है तो उस पर आईटीसी अवेलेबल हो जाता है, तो उस पर आईटीसी मिल जाता है. बट अगर मोटर व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन है और अगर उसकी सिटिंग कैपेसिटी लेस देन इज इक्वल टू 13 है इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो नॉर्मली उस पर नहीं मिलता. बट उसके एक एक्सेप्शन है. बट अगर सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 13 है इंक्लूडिंग द ड्राइवर, तो उस पर आईटीसी मिल जाता है. बट जो आपने बात की सीटिंग कैपेसिटी लेस देन 13 इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो नॉर्मली आईटीसी नहीं मिलता. बट एक्सेप्शन है, इट इज यूज फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई. तो तीन एक्सेप्शन है. अगर उसमें फॉल कर जाता है तो उस पर अपन को आईटीसी मिल जाता है. तो उसमें क्या है, फॉर द सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल. तो उसको जो मोटर व्हीकल है वो फर्दर सप्लाई करनी है तो उसको अपन को आईटीसी मिल जाता है. तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए वो गाड़ी यूज होने वाली है तो उस पर मिल जाता है. टूर ऑपरेटर है तो उस पर मिल जाता है. फिर सी है ट्रेनिंग और ड्राइविंग, जो ड्राइविंग स्कूल होती है अगर उसमें यूज होने वाली है तो उस पर आईटीसी मिल जाता है. तो बड़ा बेसिक सा फंडा है. तो मोटर व्हीकल्स दो पार्ट में डिवाइड होता है. तो पहला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. अगर गुड्स है तो भाई आईटीसी ले लें, तो मैं मजे. अगर बट अगर पर्सन वाला है तो अगर मोर देन 13 है तो आईटीसी ले ले. बट अगर लेस देन और इक्वल टू 13 इंक्लूडिंग द ड्राइवर है तो नॉर्मली कोई मिल जाने नहीं वाला, वो पर्सनल वाला होता है फिर. बट अगर उसका एक्सेप्शन है, तीन एक्सेप्शन है. तो पहला एक्सेप्शन क्या है, फॉर द सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल है. सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर, पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ले रहा है. और थर्ड है ट्रेनिंग एंड ड्राइविंग स्कूल वाला है तो उस पर आईटीसी मिल जाता है. तो ये अपना पॉइंट हो गया मोटर व्हीकल्स का. नाउ वी विल मूव टू वेसल एंड एयरक्राफ्ट. वेसल एंड एयरक्राफ्ट, इसमें भी दो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है तो आईटीसी ले लो, मुफ्त मजे करो. बट अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन है तो नॉर्मली आईटीसी नहीं मिलता. एक्सेप्शंस वही वाले, फर्दर सप्लाई के लिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड इंपोर्टेंट ट्रेडिंग, तो आईटीसी मिल जाता है. नाउ जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस. तो ऊपर अपने जिसमें भी पढ़ा के आईटीसी नहीं मिलेगा तो उसमें यहाँ पे भी नहीं मिलेगा. ऊपर जिसमें बोला कि आईटीसी मिलेगा यहाँ पे मिल जाएगा. सो ऑल्सो फॉर, तो यही है कि इंश्योरेंस आई आर एस एम इंश्योरेंस रिपेयर सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस. तो उसमें ऊपर जितने भी अपने दो पॉइंट बोले उसमें जिस जहां जहां पे भी आईटीसी मिलेगा वहां वहां यहाँ पे भी मिल जाएगा उस प्रोडक्ट्स पे. बट जहां जहां ना बोला था वहां पे यहाँ पे भी नहीं मिलेगा. बट यहाँ पे ऑल्सो फॉर लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग मोटर व्हीकल और वेसल और एयरक्राफ्ट, तो यहाँ पे वो सब चीजें भी उस पर भी आईटीसी मिल जाएगा. नाउ मैन्युफैक्चर ऑफ सच मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट, तो उस पर आईटीसी मिल जाएगा. एंड इन द सप्लाई ऑफ जनरल इंश्योरेंस ऑफ सच मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट, तो उस पर आईटीसी मिल जाता है. अगर वो जनरल जनरल मोटर व्हीकल में है, जनरल इंश्योरेंस ऑफ सच मोटर व्हीकल और वेसल में है, तो यहाँ पे मिल जाता है. फिर आ जाता है फोर्थ पॉइंट. तो फोर्थ पॉइंट क्या है, गुड सर्विसेज यूज्ड इन बिजनेस नॉट एलिजिबल. तो goods or services used in business not eligible for ITC, mostly for employee, director, guest, etc. तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स है. तो पहला तो है एफओबी एचसीएल. तो एफओबी एचसीएल, एफ से फूड एंड बेवरेजेस, ओ से आउटडोर कैटरिंग, बी से ब्यूटी ट्रीटमेंट, एच से हेल्थ सर्विसेज, सी से कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी, एल से लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस. तो एफओबी एचसीएल नॉर्मली कोई आईटीसी नहीं मिलेगा इन सब पर्सनल वाले खर्चों पे. पर्सनल वाले जो आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं तो उसमें उसमें कोई नहीं मिलने वाला. बट एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस. तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं तो इसमें मिल जाएगा. एंड एलिमेंट ऑफ कंपोजिट और मिक्स सप्लाई है तो उस पर आईटीसी मिल जाएगा. एयरलाइन टेकिंग सप्लाई ऑफ फूड केटरिंग, तो अगर कंपोजिट और मिक्स सप्लाई कर रहा है तो उस पर आईटीसी मिल जाएगा. अगर मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ, फिटनेस सेंटर ले रहा है तो उसमें कोई आईटीसी नहीं मिलेगा. ट्रैवल बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय एंड वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन, तो उस पर भी कोई आईटीसी नहीं मिलता है. बट आईटीसी मिल जाएगा कब कब, जब वो ऑब्लिगेटरी फॉर एन एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड, ऑब्लिगेटरी बाय स्टैट्यूटरी, ऑब्लिगेटरी अंडर एनी लॉ है तब उसको आईटीसी मिल जाएगा. और या फिर एक्सीडेंटल पॉलिसीज है तो सिंपल सी बात है, गुड सर्विसेज एफओबीएचसीएल में नॉर्मली तो नहीं मिलता. बट अगर सेम कैटेगरी सब सब कॉन्ट्रैक्टिंग जैसा कर रहा है तो उस पर अपन को मिल सकता है. और सेकंड कंपोजिट या फिर मिक्स सप्लाई कर रहे हैं तो उस पर मिल जाएगा.
मेंबरशिप ऑफ क्लब्स, हेल्थ, फिटनेस सेंटर कर रहा है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। बट ट्रैवल बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय एंड वैकेशन वैकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन दे रहा है, तो उसमें भी आईटीसी नहीं मिलेगा। नाउ विल मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट। तो अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्क कॉन्ट्रैक्ट, एनी गुड्स और सर्विसेज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन of an immobile property except plant and machinery for own account even in course or furtherance of business is not eligible for ITC। तो इसमें क्या है, कंस्ट्रक्ट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या आ जाता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फैब्रिकेशन कंप्लीशन एंड रिपेयर्स ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी। कंस्ट्रक्शन में अपने जो बोले रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, कंडीशन, अल्टरेशन और सर्विसेज कॉस्ट ऑफ विच इज कैपिटलाइज, तो उस पर आईटीसी नहीं मिलता। बट आईटीसी मिलता है अगर रेवेन्यू एक्सपेंसेस है तो उस पर मिल जाता है। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी, एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है भाई, एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है, तो प्लांट एंड मशीनरी मीन्स apparatus, इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी fixed to earth by foundation or structural support and that are used for making outward supply, तो उस पे आईटीसी अवेलेबल हो जाता है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आईटीसी नहीं मिलेगा एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में क्या आता है, तो मींस apparatus, इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी फिक्स टू अर्थ बाय फाउंडेशन और दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई, तो उस पर आईटीसी मिल जाएगा। बट प्लांट एंड मशीनरी में तीन चीजें एक्सक्लूडेड की है। तो तीन कौन सी चीजें है, तो पहला तो है लैंड एंड बिल्डिंग और एनी अदर सिविल स्ट्रक्चर, डी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, सी पाइपलाइन फैक्ट्री प्रीमाइसेस। आउटसाइड है तो उसमें नहीं मिलेगा, बट अगर इनसाइड है तो उसको प्लांट एंड मशीनरी में, प्लांट एंड मशीनरी नहीं बोलते बट उस पर आईटी से मिल जाएगा, बस वही है। इनसाइड है तो उस पर आईटी से मिल जाएगा, वो प्लांट एंड मशीनरी तरीके से बोला जाएगा। फिर दिस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी, hence if work contract services or goods taken for such immovable property then ITC नहीं मिलेगा। now ITC कब, ITC दो और जगह पे मिलेगा। तो ITC is available if it is in an input service for further supply of works contract service। तो वही जो आपने बोला कि अगर सब कॉन्ट्रैक्टिंग वाला कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उस पर आईटीसी मिल जाएगा। एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सेम कैटेगरी, वही आउटवर्ड कैटेगरी, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सेम कैटेगरी अपन अगर कर रहे हैं तो उस पर अपन को आईटीसी मिल सकता है। अगर कंपोजिशन की में कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, एनआरडीबी कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी मिल सकता है बट गुड्स उसने ही इंपोर्ट किए होने चाहिए, गुड्स उसने ही इंपोर्ट किए होने चाहिए, तब उसको आईटीसी मिल सकता है। तो एनआरटीबी को कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, मिलता है बट आईटीसी मिल सकता है, बट गुड्स उसको ही इंपोर्ट करने होते हैं। फिर पर्सनल कंजम्पशन नो आईटीसी, गुड्स और सर्विसेज फॉर सीएसआर नो आईटीसी, इवेजन और कॉन्फिस्केशन नो आईटीसी, गुड्स लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड और स्टोलन कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। रिटर्न ऑफ अगर आईटीसी उस पर ले लिया है तो रिवर्स द आईटीसी और एड इन आउटपुट टैक्स। अगर आईटीसी लिया ही नहीं है तो डोंट टेक इट, बट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ गिफ्ट या फिर फ्री सैंपल इफ आईटीसी टेकन, या फिर आईटी इफ आईटीसी टेकन तो उसको रिवर्स कर लो, अगर आईटीसी नहीं लिया है तो उसको रिवर्स कर दो। तो दिस वाज इट, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, दैट इज आवर ब्लॉक क्रेडिट।